कि दुनिया में छछंद कीजिए, दुनिया में झूठ बोलिए, लेकिन कभी भगवान के दर पे खड़े होकर आप मत झूठ बोलिए, क्योंकि वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसकी सजा उनको मिलेगी। बदलाव अयोध्या की धरती से दिया है, उसी तरीके से मिल्कीपुर धरती भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं, तमाम सारे मुद्दे उठ रहे हैं और ऐसे में महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो तमाम सारे दावे होते हैं। ऐसे में अगर अयोध्या के मिल्कीपुर सीट की बात की जाए, हमारे साथ समरजीत जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों में जाते हैं और जाकर वहाँ पर अपने प्रचार प्रसार करते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के इन्हें शेर भी कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में इनकी गाड़ी पर भी जो है लगा हुआ है। पहले तो समरजीत जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मिल्कीपुर क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव है और ऐसे में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं पार्टियों की, मिल्कीपुर का माहौल क्या है, किस तरीके से वहां पर तैयारियां हो रही हैं? जायजा लेने के लिए आप गए हुए थे, अवधेश प्रसाद पासी अयोध्या से सांसद तो बन गए हैं, अब क्या लग रहा है आपको कि उनकी सीट जो खाली हुई है उपचुनाव में कौन और क्या कुछ तैयारियां? देखिए, सबसे पहले तो मैं अयोध्या की जनता को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे भारत में बदलाव अयोध्या की धरती से दिया है, उसी तरीके से मिल्कीपुर धरती भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि वहां की जनता ने बता दिया है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से वहां का आज 7 साल हो गया, कोई विकास आपको वहाँ की जनता में नहीं देखना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है और वही त्राहि त्राहि जो है वो उपचुनाव में भाजपा को हराने जा रही है। लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए, लोकसभा चुनाव में नारा लग रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन असर कुछ और देखने को मिला। इसका उल्टा परिणाम देखने को मिला जब तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद जब जो है अनाउंसमेंट हुई जीत और हार की। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से हार हुई और समाजवादी पार्टी की वहाँ से जीत हुई है। लेकिन इन सब पूरे मामलों में कहीं ना कहीं हिंदुओं का एक विरोध भी देखने को मिला। ये नारा भी सुनने को मिला लोकसभा चुनाव के निर्णय आने के बाद कि अयोध्या में अब अयोध्या के लोगों की हम चीज़ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि भाजपा जो है वो ले आई थी रामलला को और अब जो है भाजपा को जिताया नहीं है, तो हम अयोध्या वासियों से नाराज हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर तो वो अयोध्या भगवान राम की धरती है, ठीक। वहाँ की धरती जो है, देखिए क्या प्रभु राम चाहेंगे कि हमारी जनता भूखी मरे, मैं लड्डू का भोग लगाऊं? क्या कभी प्रभु राम भी अन्याय करेंगे अपनी जनता के साथ? सबसे पहले अगर प्रभु राम अपने शासन काल में सम्मान इज्जत देते थे तो अपनी प्रजा का देते थे। उसी अयोध्या में तमाम तरीके का विनाश किया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया, लोगों की जमीन छीन ली गई, तरह तरह के उनको परेशानियां झेलनी पड़ी। तो वही आज हम बताते हैं कि जिस तरीके से प्रभु राम की धरती पर, देखिए हम यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में छछंद कीजिए, दुनिया में झूठ बोलिए, लेकिन कभी भगवान के दर पे खड़े होकर आप मत झूठ बोलिए, क्योंकि वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसकी सजा उनको मिलेगी। जिसने भी भगवान के साथ धोखा किया, झूठ बोला, भगवान ने उनकी सजा भगवान की प्रजा ने ही दिखा दिया। एक कट्टर सिपाही के रूप में आपको देखा जाता है समाजवादी पार्टी के, आप प्रचार प्रसार में भी दिखाई देते हैं और हाल ही में आपको लोकसभा चुनाव में देखा भी गया। तमाम सीटों पर आपको देखा गया, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, आजमगढ़ और तमाम जगहों पर देखा गया। इस बार की अगर विधानसभा के उपचुनाव की बात की जाए 10 सीटों की, माहौल क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है काफ़ी ज़ोरों शोरों से, अन्य विपक्ष की पार्टियां भी तैयारियां कर रही हैं, माहौल क्या रहेगा? कहते हैं मिल्कीपुर के लिए कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं
कि माननीय जी आप मिल्कीपुर में अपनी प्रतिष्ठा मत लगाइए, क्योंकि आप धोखा मिल्कीपुर की जनता से पाओगे और फिर यही कहोगे कि वहाँ सब राम विरोधी हैं। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से लोग त्रस्त हैं। हम यही बताते हैं कि आज 7 साल में छुट्टा जानवर से मिल्कीपुर विधानसभा में 150 लोगों की हत्या हुई है, छुट्टा जानवर की वजह से। अब बताइए, और वहाँ जिस तरीके जनता 150 लोगों की हत्या हुई, उनके घर ये कैसे जाएंगे वोट मांगने, जिनका परिवार उजड़ गया, जिनका सब कुछ उजड़ गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अयोध्या में जो दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रहे, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, दुष्कर्मी को सजा दिया जाए अच्छी बात है, लेकिन सभी दुष्कर्मी को सजा दिया जाए, चेहरा देखकर सजा नहीं देना चाहिए किसी को। जिस तरीके से आज मिल्कीपुर घटना घटी हमारे अयोध्या में, 7 साल की बिटिया के साथ, ब्राह्मण की बिटिया थी, 7 साल की बिटिया थी, उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई, अभी यही महीना में 4-4, 5-5 घटनाएं हुई हैं और बुलडोजर किसी को न्याय नहीं दे पाया। केवल एक जगह मीडिया में रिएक्शन फैलाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। की कार्रवाई हो रही है और जनता में कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि आतंकवादियों और नक्सलवादियों पर सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई होती है। देखिए, जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, जाति देख के, धर्म देख के, उस तरीके से जनता भी अब समझ गई है कि ये केवल रिएक्शन फैलाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हम तो यही कहते हैं कि इन्होंने जांच भेजा, अब तक जांच मंगा के जो गलत होता उसको फांसी चढ़वा देते, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए। उसको चुनाव तक पाले रखेंगे और उस मैटर को बार बार चलाते रहेंगे। तो इसीलिए जनता भी वहाँ चली जाइए मिल्कीपुर। मैं दावा करता हूँ चौराहा चौराहा अब चर्चा होने लगी है कि जो है न्याय इनको अगर करना चाहिए तो सभी के साथ करना चाहिए। अयोध्या, पहले भी मैंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा, ये गाना काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों में था लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर इस समय की बात कर ली जाए, और आपसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आप अयोध्या वासी हैं, आपको भली भांति पता होगी, वहाँ की समस्याएं पता होंगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्या समाजवादी पार्टी के सांसद, पूर्व में विधायक रहे अवधेश प्रसाद पासी, इन पर खरे उतरेंगे, जनता के वादों पर खरे उतरेंगे? देखिए, उतरेंगे नहीं, उतर रहे हैं। कह रहे हैं कि दुष्कर्म के आरोपी को अवधेश प्रसाद पासी जो है समर्थन दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है। ये बताइए, आपकी जेब में आपकी जेब में कोई गलत सामान है, ठीक, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, मैं आपको पकड़ूं और ले जाके बंद कर दूं और उसकी कोई जांच ना हो कि था कि नहीं था। तो जब वो जांच प्रक्रिया चल रही है, जांच रिपोर्ट आ जाए, जो दोषी हो उसको फांसी दे दिया जाए, पूरी जनता यही कह रही है। लेकिन बार बार टार्चर करना, तमाम बता रहे हैं कि अयोध्या में लगभग 10 घटनाएं हो चुकी हैं, केवल एक घटना पे बुलडोजर चलाया गया, 9 घटना जो है शांत मारे बैठी हैं। तो बुलडोजर न्याय अगर करना है तो सबके घर पे कीजिए। और आज हम बता दें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में संघर्ष करके तमाम हमारे विधायक जी जो सांसद बने हैं, अवधेश प्रसाद जी, वो तमाम विकास का कार्य किए हैं, ITI खुलवा दिए, पॉलिटेक्निक स्कूल खुलवा दिए, तमाम तरीके का वहाँ सिस्टम बना दिए हैं और प्रतिदिन वहाँ लोग आते हैं, जो भी समस्या होती सारी समस्या सुनी जा रही है। और हम यही कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप वहाँ प्रतिष्ठा न लगाइए, प्रतिष्ठा जैसे हर जगह चुनाव हो रहा उसी तरीके से होने दीजिए, वरना आप धोखा खाएंगे। PDA फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में तो काम कर गया, लेकिन क्या वाकई विधानसभा के चुनाव में जो 5 सीटें आपकी सेफ सीटें हैं,
इन 5 सीटों के अलावा और जो 10 सीटों में और 5 जो सीटें बची हुई हैं, क्या पीडीए पखवाड़ा और पीडीए फार्मूला जो है वो काम आएगा? अभी मैंने क्या कहा कि मिल्कीपुर में भाजपा चुनाव हार जाएगी। अब पूछिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पीडीए की लहर है, पीडीए की जनसंख्या ज़्यादा है और पीडीए के लोग वहाँ हैं। तो जब पीडीए का बैलेंस सबसे ज़्यादा है तो कैसे चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी? आपके हिसाब से पीडीए क्या है? क्योंकि तमाम पार्टियां अलग अलग दावे करती हैं और पीडीए का फॉर्मूला जो है, पीडीए का फुल फॉर्म जो है अलग अलग बताती हैं। आप कहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता है, कुछ कहते हैं पीडीए पखवाड़े का मतलब जो है पिछड़ा दलित और जो है पिछड़ा दलित, यानी अगर मैं साफ तौर पर बात करूं अगर भाजपा की, तो भाजपा कहती है कि पीडीए का मतलब जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष की पार्टियां जो कहती हैं वो दरअसल है ही नहीं। पीडीए मतलब पिछड़ा होता है, जो हम जिसके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, ना कि विपक्ष की पार्टियां। देखिए, अभी 69,000 की भर्ती हुई, उसमें किसकी सीट खाए थे? पीडीए की। कोर्ट ने इंसाफ किया कि नहीं किया? आखिर इंसाफ इसीलिए किया क्योंकि पीडीए का हक सरकार ने दबा दिया था, तो उनको हक मिला कि नहीं? भर्ती की प्रक्रिया फिर होने जा रही है, तो वही हम कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में पीडीए की लहर है, पीडीए की जनसंख्या है और भाजपा से लोग त्रस्त हो गए हैं। छुट्टा जानवर, महंगाई, बेरोजगारी से एकदम आदमी में त्राही मची हुई है और उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है और वहाँ की जनता जिताने जा रही है। अरे हम यही बता दें, पीडीए हमारे तमाम भाई जो सामान्य वर्ग के हैं 50% वो वोट करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में, और हम क्या बताएं। तो देखा आपने, साफ तौर पर इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के और उन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की प्रचंड जीत होगी। जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा था और तमाम सारे मुद्दों को उठाकर समाजवादी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भाजपा की चाल है और भाजपा इन मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं, उनके वोट बैंक है, उसको काटने का काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी उसके बावजूद 10 सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी। जिस तरीके से लोकसभा में इंडिया गठबंधन की भारी जीत हुई है, उसी तरीके से कुछ बाई इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम खबरें आप तक ला रखेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।